हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि यांचे ने फैंग जियोबाई को मार दिया होता है, वह भी मास्टर म्यू का यूज करते हुए। उस वजह से यंग मास्टर फैन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया होता है। इसके अलावा फैंग जियोबाई की मरने की खबर भी उनके एल्डर फैन को भी पता चली हुई होती है। अब आगे स्टोरी चालू होती है और हमें दिखाया जाता है कि यांचे खड़ा हुआ होता है, उसके सामने फैंग जियोबे मरा हुआ होता है और यंग मास्टर फैन सामने ही खड़े हुए होते हैं। यांचे उन दोनों के ऊपर हंस रहा होता है और हंसते हुए कहता है, मास्टर म्यू, आपको तो पता होना चाहिए कि आपने फैंग जियोबाई को मार दिया है। आपका निशाना बिल्कुल सही था, लेकिन आप थोड़ा सा चूक गए। लेकिन अब आपने इसे मार दिया है तो आपको भी पता होगा कि आप किस तरह से इस जाल में पूरी तरह से फंस चुके हो। मुझे नहीं लगता कि आप यहाँ पर से इतनी आसानी से बच के जा सकते हो। यांचे की बातें सुन के मास्टर म्यू को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वह गुस्से में यांचे की तरफ अपने हाथों में पावर इकट्ठा करके बढ़ने लगता है। बढ़ते हुए वह कहते हैं, यांचे, मैं तुम्हारे जाल में नहीं फंसा हूँ, तुम ही मेरे जाल में फंस चुके हो। अब तुम यहाँ पर ही मारे जाओगे। तभी यांचे के पीछे से फोनिक्स रिबिन आती है और यांचे को पकड़ के पीछे खींचने लगती है। उस वजह से मास्टर म्यू का अटैक भी डॉच हो जाता है। यांचे उस तरफ देखता है और वहाँ पर जिया किंग्यू होती है। यांचे कहता है, जिया किंग्यू, क्या तुम मुझे बचाने के लिए आ गए हो यहाँ पर? किंग्यू कहते हैं, तुम ज्यादा बातें करने की जरूरत नहीं है, चलो हम लोग यहाँ पर से पहले निकलते हैं, फिर हम लोग बातें करेंगे। और ऐसे कहते हुए किंग्यू वहाँ पर से यांचे को लेके उड़ते हुए जाने लगती है। उसे ऐसा करते हुए फैंग और म्यू भी देख रहे होते हैं। यांचे और किंग्यू दोनों वहाँ पर भाग गए होते हैं। वह देख के यंग मास्टर फैन मुंह के ऊपर चिल्लाते हुए कहते हैं, तुम इधर उधर क्या देख रहे हो? सिर्फ तुम तुरंत जाओ और उनका पीछा करो। जैसे ही यांचे मिले उसे वहाँ पर ही मार दो। मास्टर म्यू कहते हैं, लेकिन उसके साथ जिया किंग्यू है, अगर मैंने उसके सामने उसे मार दिया तो यह सारी बातें फ्रोजिंग पैलेस को पता चल जाएगी। उस वजह से मेरा नाम भी पूरी तरह से मिट्टी में मिल जाएगा। उनकी यह बातें सुन के यंग मास्टर फैन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वह गुस्से में कहते हैं, तो फिर ठीक है, तुम उन दोनों को भी वहाँ पर ही मार दो। अगर यह दोनों लोग यहाँ पर मारे भी गए तो किसी को पता नहीं चलेगा। इसके अलावा मैं तुम्हें बाहर जाने के बाद एल्डर से कह के फैंग जियोबाई के बारे में जो कुछ हुआ था वह सारी बातें बता के पूरा मामला ठंडा करके दूंगा। इसके अलावा तुम्हें कुछ ट्रेजर भी दे दूंगा। यंग मास्टर फैन की बातें सुन के मास्टर म्यू कहते हैं, तो फिर ठीक है, मैं तुरंत जाके उनको मार के खत्म कर देता हूँ। और वह जिया किंग्यू के पीछे लग जाते हैं। जिया किंग्यू भी उन्हें अपने ओर आते हुए देख लेते हैं और वह अपने आइस क्रिस्टल से म्यू की तरफ बहुत सारे अटैक करने लगते हैं। म्यू भी उन अटैक को देख लेता है और उन्हें डॉज करते हुए मन में सोचता है कि मेरे ख्याल से मैं उसे आसानी से हरा सकता हूँ, उसकी रिलम भी मेरे से कम है शायद। यांचे भी यह सारी चीजें देख रहा होता है और वह अपने मास्टर ली से कहता है, मास्टर, मेरे ख्याल से अब आपको बाहर आना चाहिए और इस म्यू के बच्चे को सबक सिखाना चाहिए। तभी अचानक मास्टर म्यू के सामने मास्टर ली आ जाती है। उन्हें अचानक वहाँ पर देख के मास्टर म्यू पूरी तरह से घबराते हुए कहता है, तुम कौन हो और यहाँ पे कैसे अचानक आ गई? मास्टर ली कहते हैं, जो इंसान अभी मरने वाला है उसे इतने सारे सवाल पूछने की जरूरत नहीं है। मास्टर म्यू कहते हैं, लेकिन मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है और तुम मुझे मारना क्यों चाहती हो? मास्टर ली कहते हैं, मुझे उन सवालों के जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे कहते हैं मास्टर ली म्यू की तरफ एक अटैक कर देती है। मास्टर म्यू भी अपने ओर आते हुए अटैक को देख लेते हैं और अपने पैर से उस अटैक को रोकने की कोशिश करते हैं। तभी सीन चेंज हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि 1 घंटा बीत चुका होता है। यांचे और जिया किंग्यू वहाँ पर से बहुत ही आगे निकल के आ चुके होते हैं। जिया किंग्यू पीछे घूम के देखते हैं और वह मन में सोचते हैं, शायद हम लोगों ने उसे बहुत ही पीछे छोड़ दिया है। इसके अलावा अब मेरी प्रोफाउंड एनर्जी भी बहुत ही कम बची है, हमें यहाँ पर ही नीचे उतरना चाहिए। तभी जिया किंग्यू की पूरी एनर्जी खत्म हो जाती है। उस वजह से यांचे और जिया किंग्यू दोनों ही ऊपर से नीचे गिरते हैं। यांचे जिया किंग्यू के ऊपर एक अजीब ढंग से गिरा हुआ होता है। उस वजह से जिया किंग्यू को यांचे के ऊपर गुस्सा आता है और वह गुस्से में कहते हैं, यू स्टूपिड, मेरे ऊपर से जल्द से उठ जाओ, मुझे पता है तुम बहाने बना रहे हो। तभी वह यांचे को अपने ऊपर से धक्का देके उठा देती है और खड़ी होकर वहाँ पर से आगे चलने लगती है। चलते हुए जाते हुए वह कहती है, मेरे ख्याल से तुम अभी ठीक हो गए, तुम मुझे तुम्हारी प्रोटेक्शन करने की अब जरूरत नहीं होगी। तो फिर ठीक है, मैं यहाँ पर से अब जाती हूँ। जिया किंग्यू की बातें सुन के यांचे एक अजीब सी शक्ल बनाते हुए कहता है, जिया किंग्यू, मत जाओ, तुम्हें नहीं लगता क्या कि तुम अपने पति को इस मुश्किल समय में छोड़ के जा रही हो? अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हें भगवान कभी नहीं माफ करेगा। यांचे की बातें सुन के जिया किंग्यू हंसते हुए कहते हैं, तो फिर ठीक है, मैं नहीं जाऊंगी और जल्दी करो और मेरे पास आ जाओ, हम लोग यहाँ पर से आगे जाएंगे। हालांकि मेरी एनर्जी अभी बहुत ही कम है तो हम लोग उड़ते हुए नहीं जा सकते हैं, तो हमें अब पैदल ही जाना पड़ेगा। यांचे भी उसके पीछे भागते हुए आता है। वह दोनों एक दूसरे के साथ बातें करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। तभी कुछ टाइम के बाद यांचे के हेवनली पॉइजन बीट फिर से चमकने लगता है। उसे चमकते हुए देख के यांचे मन में सोचता है, मेरे ख्याल से मेरे हेवनली पॉइजन बीट ने कुछ ट्रेजर ढूंढा होगा, उस वजह से यह इतना चमक
चमक रहा होगा। यांचे जिया किंग से कहता है, मेरे ख्याल से आगे कोई बड़ा ट्रेजर होना चाहिए, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। और मन में सोचता है कि हालांकि लास्ट टाइम यह हेवनली पॉइजन बीट जब चमका था उस टाइम पे मुझे डार्क कंसलिंग ग्रास और गॉड फायर सीड मिला था। मुझे लगता है कि यह ट्रेजर इतना ही लेवल का होना चाहिए या तो इससे ऊपर तो होना ही चाहिए। तभी यांचे फिर से जिया किंग से कहता है, तुमने यहाँ पर आने से पहले तुम्हारे मास्टर से पूछा था क्या कि यहाँ पर किस तरह के ट्रेजर मिलते हैं और यहाँ का सबसे बड़ा ट्रेजर कौन सा था? जिया किंग कहते हैं, मुझे ठीक से याद तो नहीं है, लेकिन मास्टर ने मुझे बताया था कि यहाँ पर 4000 साल पहले एक इंसान को एक ट्रेजर मिला था। उसका नाम एम्पेरर अवेकनिंग हार्ट ऑफ लोटस था। जो भी हमारे पास रिकॉर्ड है उस हिसाब से यह एक सीक्रेट ऑब्जेक्ट है जो कि हमें हेवन ने दिया था। हालांकि यह चीज इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती है। इसके अलावा 400 साल पहले भी जियोसे के एल्डर ने एक बार साउंड टेलीपैथी यूज करते हुए यह बातें बताने की कोशिश की थी, लेकिन उसके बाद उनका कभी भी पता नहीं चल पाया। जिया किंग की बातें सुन के यांचे बहुत ही खुश होते हुए कहता है, मैंने एक बार इसके बारे में सुना है। मेरे मास्टर ने मुझे कहा था कि अगर किसी ने इसे खा लिया तो बिना कुछ करे वह इंसान अर्थ प्रोपोन रिलम में एक ही दिन में पहुंच सकता है। हमें जल्द से जल्द उस ट्रेजर को खोजना चाहिए। मेरे ख्याल से वह ट्रेजर यहाँ पर ही नजदीक कहाँ पर तो होना चाहिए। अगर मैंने उसे एक बार ढूंढ लिया तो मैं उसका यूज करके कम से कम काय प्रोपोन रिलम में तो आराम से पहुंच सकता हूँ। यांचे की बातें सुनने के बाद जिया किंग कहती है, हालांकि तुम जो कह रहे हो वह सारी बातें बराबर है, लेकिन अगर तुमने उसका सेवन किया या खा लिया उसके बाद अगर तुम उस एनर्जी को कंज्यूम नहीं कर पाओगे तो तुम शायद वहाँ पर ही मारे जा सकते हो। इसके अलावा हमें रिकॉर्ड में बताया गया है कि वह बहुत ही बड़ा है और उससे ब्लू कलर की लाइट इमिट करती है, मतलब कि निकलती है। यांचे कहता है, इसका मतलब यही है कि वह पत्तियां क्या क्रिस्टल से बनी होगी? इसके अलावा उसके तने में से नीले कलर की रोशनी भी आ रही होगी, है ना? वह देखो, यह वही है ना? तभी जिया किंग भी पीछे मुड़ के उस तरफ देखने लगती है और वह उस चीज को देख के पूरी तरह से शॉक हो गई होती है, क्योंकि वह वही लोटस होता है जिसके बारे में वह दोनों अभी बात कर रहे होते हैं। आगे क्या होगा? यांचे उस लोटस को पाएगा कि या जिया किंग? आप नीचे कमेंट्स करके बता सकते हो। इसी सस्पेंस के साथ हमारा यह एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।